हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। तो आज मैं आपको सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न कराऊंगा। देखिए, कल मैं ये आपको प्रश्न बताया था कि x - 1/x बराबर 3, तो x² + 1/x² का मान ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। वैसे अगर ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो 5-6 लाइन में सॉल्व होता है, तब पर भी जब आपको a² + b² का फार्मूला याद रहेगा। लेकिन ट्रिक में क्या है, आप बिना फार्मूले के मात्र एक लाइन में ऐसा प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा अगर x³ रहेगा + 1/x³ रहेगा तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करके आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपको बताया था कि x - 1/x बराबर 3 है, तो आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पर x² है तो यहाँ पर 3 का क्या हम स्क्वायर करेंगे, यानी 3 × 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा कर क्या, x² है तो यहाँ पर हमें +2 कर देना है। 9 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना, 11। तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, 11 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, ट्रिक से बहुत ही आसानी से आप लगा पा रहे हैं। अब मैं आपको यही क्यूब वाला प्रश्न बताता हूँ, उसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये आपका देखिए दूसरा प्रश्न है, x + 1/x बराबर 5 दिया है, तो x³ + 1/x³ का मान आपसे पूछा है। ये सवाल तभी आपसे लग पाता जब आपको a³ + b³ का सूत्र याद रहता, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए x + 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपसे क्या क्यूब निकालने के लिए यहाँ पर क्यूब दिया है, तो आप क्या करेंगे, 5 का क्यूब यानी 5 × 5 × 5 3 बार करेंगे। तो जब 5 × 5 × 5 3 बार करेंगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। कितना, 125 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर आप क्या माइनस का चिन्ह लाएंगे, और आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। 3 क्या, 3। अब फिर गुणा कर देंगे किसमें, 5 में। तो 3 × 5 कितना होता है, यहाँ पर गुणा कर लीजिए 5 है। अब देखिए 125 आ जाएगा आपका, माइनस आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 125 में से आप 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, लास्ट में 1 है, 110 आ जाएगा। यही 110 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, 110 होगा। तो देखिए ट्रिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसानी से आप लगा पा रहे हैं। तो चलिए एक प्रश्न और आपको समझाता हूँ, उसे भी आप लोग समझिएगा। ये आपका देखिए तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, लास्ट प्रश्न है वीडियो का। यहाँ पर देखिए x - 1/x बराबर 3/2 दिया है, तो x³ - 1/x³ का मान आपसे पूछा है। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर यहाँ पर क्यूब है तो 3/2 का क्या आप क्यूब करेंगे, यानी 3/2 × 3/2 × 3/2। तो जब आप 3/2 × 3/2 × 3/2 करेंगे तो ऊपर का ऊपर में गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सबसे सीधी बात, आप 3/2 का जब क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, बटे का चिन्ह आएंगे, 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप देखिए ट्रिक उन्हीं लोगों को आएगी जिन लोगों का बेसिक क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 27/8 आ गया अगर आप 3/2 का क्यूब करेंगे। अब आपको क्या करना था, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आपको क्या प्लस का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पर क्या 3 × क्या कर देना है, 3 × कर देना है, जो यहाँ पर ये संख्या दी रहेगी, यानी 3/2। तो यहाँ पर आप क्या 3/2 लिख लेंगे। अब इसे आप क्या सरल कर लेंगे, 27/8 है तो आप क्या करेंगे, 27/8 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे कितना होगा, 2 होगा। अब आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से इसका हर बराबर कर लें, या आप एलसीएम लेकर हर बराबर कर लें। 2 का गुणा क्या 27 में करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा। कितना, 54। अब 8 का गुणा 9 में करेंगे, 8 9 कितना होता है, 72 होता है। अब आप क्या करेंगे, 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। आपका हर क्या है, बराबर हो चुका है। अब देखिए 54 और 72 जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 126 आ जाएगा। 4 2 कितना हो जाएगा, अच्छा 7 5 कितना हो जाएगा, 12 कितना आ जाएगा। चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, 126 आ जाएगा जब आप क्या 54 और 72 को जोड़ोगे। बटे में क्या है, 16 है तो यहाँ पर 16 लिख लेंगे। अब इसे 2 से काट के सरल कर लीजिएगा, 2 × 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 कितना होता है, 16 होता है, यानी 63/8 आ चुका है। यहाँ पर लिख देता हूँ 63/8 आ चुका है। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा।